विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत के द्वारा बजरंग दल शौर्य संगम कार्यक्रम आगामी 29 मार्च 2025 को इंदौर के नेहरू स्टेडियम में होने जा रहा है, जिसमें मालवा प्रांत बजरंग दल के 50,000 कार्यकर्ताओं का एकत्रीकरण होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं युवाओं को नशा मुक्त रहने और गौ माता की रक्षा, भारत माता की रक्षा और स्त्री सम्मान जैसी बातों से पूर्णतः अवगत भी कराया जाएगा, ताकि युवाओं में अपने सनातन धर्म की रक्षा के साथ देश प्रेम की जागृति हो सके। इंदौर के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रखंड सह त्रिशूल दीक्षा के बड़े बड़े कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं बनो बजरंगी गांव गांव संयोजक बनाओ अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम में पूरे प्रांत के सभी जिलों से आने वाले कार्यकर्ताओं को इंदौर की चारों दिशाओं में चयनित स्थानों पर दो विभागों का एकत्रीकरण कर सभा स्थल नेहरू स्टेडियम इंदौर तक निर्धारित मार्गों से पंक्तिबद्ध होकर पहुंचेंगे। वहीं ये एक ऐसा सुनहरा अवसर होगा जिसमें ग्राम संयोजक से लेकर राष्ट्रीय संयोजक तक कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और पूजनीय संतों की गरिमामयी उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगी। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन मंत्री मिलिंद परांडे और बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोरजेरिया भी रहेंगे। इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य बजरंग दल का ध्येय वाक्य सेवा, सुरक्षा, संस्कार के साथ युवाओं में जागरूकता करना होगा, जिससे कि युवाओं में नागरिक कर्तव्यों के साथ राष्ट्र भक्ति और धर्म भक्ति के लिए प्रेरित किया जा सके। और वहीं इस कार्यक्रम के जरिए नशा मुक्त युवा, सशक्त युवा, संस्कारवान युवा, समृद्ध भारत, सशक्त भारत का निर्माण कर सके। वहीं ज्वाइन बजरंग दल प्रांत में हिंदू युवाओं को बजरंग दल से जोड़ने का महाअभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें हिंदुओं के मान बिंदुओं की सुरक्षा के साथ गौ माता, भारत माता, नारी सुरक्षा, मठ मंदिर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों को भी बताया जाएगा। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक कोशिश भी की जा रही है एक बार विशेष की तरफ से जी। क्या उनको एक प्रबल संदेश देने का प्रयास है इस? जी बिल्कुल, यह जो शौर्य कुंभ है यह हमारे जितने सनातनी हैं उन सबके मन में आत्मविश्वास पैदा करना कि कोई ऐसा संगठन है जो हर परिस्थिति में ऐसे विधर्मी या जिहादी मानसिकता वालों को स्पष्ट प्रतिकार करके, स्पष्ट संदेश उनका विरोध करके किसी भी रूप से सक्षम है, ऐसा स्पष्ट संदेश देने के लिए यह एक कार्यक्रम है। इसमें आप जो कह रहे हैं कि पूरे भारत में हमको सब जगह देखने को मिलता है। कुछ दिन पहले महू में एक घटनाक्रम हुई। यह बहुत विचारणीय प्रश्न है कि ऐसी मानसिकता के लोग जिनको एक खेल की विजय पर हजम नहीं हुई उनको बात, और खेल की विजय हजम नहीं हुई तो प्रश्न यह आता है कि जब यह भारत किसी से युद्ध करेगा और वैसी मानसिकता वालों से युद्ध करेगा, जिहादी मानसिकता वालों से युद्ध करेगा, तब वो क्या इस देश का साथ देंगे? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। नागपुर में भी घटनाक्रम देखा, ऐसे भारत के कई जगह अन्य घटनाक्रम होते हैं। और मेरा तो यह मानना है कि एक तरह का यह टेस्टिंग पीरियड उनका है, जिसको हम गृह युद्ध प्रारंभ हो गया है। इसलिए भारत के सारे सनातनी, धर्म प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी जितने भी युवा हैं, चाहे वे किसी भी मंत्र पंथ परंपरा को मानते हैं, लेकिन भारत माँ को माँ कहते हैं, गौ माता को गौ माँ कहते हैं, वे सब भाइयों से यही आह्वान है कि आज समय है कि आप अपने आप को सुसज्जित करें, क्योंकि यह ऐसा विषय होगा जब आप अगर उनका सड़क पर ही आप जवाब दे पाएंगे और सड़क के युद्ध में, मैदान के युद्ध में आप विजयी हो गए तो टेबल पर आप उनसे नेगोशिएट करने की स्थिति में रहेंगे। अगर आज आप मैदान में, सड़क पर युद्ध हार गए तो ऐसी जिहादी मानसिकता के साथ टेबल पर किसी भी प्रकार का नेगोशिएशन की स्थिति में नहीं रहेगा। तब इस अभी आपने महू की बात की, महू का जिक्र किया आपने। महू में जो भी